नमस्कार दोस्तों। आज मैं बात करने वाला हूँ एलआईसी के बारे में, यानी लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, हिंदी में भारतीय जीवन बीमा निगम। एलआईसी में बहुत सारा अलग अलग प्लान है। उसमें से प्लान नंबर 936 जीवन लाभ, जो सबसे अच्छा और हाईएस्ट रिटर्न देने वाला पॉलिसी में गिना जाता है। इंश्योरेंस हर व्यक्ति के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, खास करके जो लोग कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय के हिसाब से काम कर रहा है, उन लोगों के लिए जीवन लाभ पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। क्यों? चलिए दोस्तों, चेक कर लेता हूँ जीवन लाभ पॉलिसी में क्या क्या फ़ायदा है। चेक करने के लिए कोई एक व्यक्ति का नाम या XYZ डाल के चेक कर लेता हूँ। XYZ। दोस्तों, पॉलिसी में एंट्री एज 8 साल, 8 साल से लेके 59 ईयर्स तक जिसका एज है, वो व्यक्ति के लिए ये पॉलिसी अवेलेबल है। तो मैंने जस्ट चेक करने के लिए एक 25 साल का एज डाल देता हूँ। दोस्तों, ये प्लान 3 अलग अलग टर्म के लिए लिया जा सकता है, जैसे कि 16 ईयर्स, 21 ईयर्स और 25 ईयर्स। दोस्तों, 16 ईयर्स के लिए लिया तो 10 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। 21 साल के लिए लिया तो 15 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा और 25 साल के लिए लिया तो 16 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। ये पॉलिसी 25 साल के लिए लिया तो सबसे ज़्यादा अच्छा रहता है, तो मैंने 25 साल सिलेक्ट कर दिया। दोस्तों, अब बारी आता है सम एश्योर्ड की। सम एश्योर्ड वो होता है कि आप अपना लाइफ कितना लाख का इंश्योर करना चाहता है। हर एक व्यक्ति अलग अलग करता है, अपना इनकम के हिसाब से, अपना कैपेसिटी के हिसाब से अपना लाइफ इंश्योर करता है। कोई 5 लाख, कोई 10 लाख, कोई 15 लाख अपना हिसाब से कर सकता है। दोस्तों, ये पॉलिसी मिनिमम 2 लाख सम एश्योर्ड ले सकता है, मतलब अपना जीवन बीमा मिनिमम 2 लाख तक करा सकता है। मैक्सिमम कोई लिमिट नहीं है, आप कितना भी कर सकता है। तो चलिए, मैं चेक करने के लिए एक 5 लाख अमाउंट डाल देता हूँ। अगर जीवन लाभ पॉलिसी 5 लाख के लिए लिया तो क्या क्या फ़ायदा है, कितना रिटर्न मिलेगा? दोस्तों, ये पॉलिसी में डबल एक्सीडेंट बेनिफिट भी है। चलिए कैलकुलेट करता हूँ। देखिए, मैंने नाम की जगह XYZ डाला। कोई भी अगर ये पॉलिसी ले रहा है तो उसका नाम आएगा XYZ के जगह में। 25 साल के लिए मैंने टर्म स्विच किया। सम एश्योर्ड मैंने 5 लाख सेलेक्ट किया। 25 साल के लिए पॉलिसी लिया तो 16 साल प्रीमियम भरना पड़ेगा। प्रीमियम कुछ इस तरह का जाएगा। ईयरली प्रीमियम 23,657 जाएगा। हाफ ईयरली प्रीमियम 11,950 रुपीज़ जाएगा। क्वार्टरली 6,035 और मंथली 2,012 रुपीज़ करके जाएगा। दोस्तों, ये फर्स्ट ईयर का प्रीमियम है। सेकेंड ईयर का प्रीमियम में थोड़ा कम होता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर प्रीमियम में 4.5% GST लगता है और सेकेंड ईयर से जो 15 साल बचेगा उसमें 2.25% GST लगता है। तो सेकेंड ईयर से आपका ईयरली प्रीमियम जाएगा 23,147 करके। हाफ ईयरली प्रीमियम जाएगा 11,692 करके। अगर आप क्वार्टरली भरना चाहता है तो जाएगा 5,905 रुपीज़ करके। मंथली अगर भरा तो 1968 करके जाएगा। दोस्तों, 16 साल कंप्लीट होने का बाद आपको 9 साल तक होल्ड करना पड़ेगा,
क्योंकि पॉलिसी 25 साल का है। तो 25 साल का पॉलिसी 16 साल भरने का बाद बाकी जो 9 साल है वो प्रीमियम बिना भर के आपको इंश्योरेंस कंटिन्यू रहेगा, आपका रिस्क कवर कंटिन्यू रहेगा। दोस्तों 25 साल कंप्लीट होने का बाद जब मैच्योरिटी होगा तो मैच्योरिटी बेनिफिट आपको कुछ इस तरह से मिलेगा। जो आप अपना लाइफ इंश्योर के लिए सम एश्योर्ड लिया था 5 लैक्स, वो आपको रिटर्न मिलेगा। बोनस के तौर पे 5,87,500 आपको रिटर्न मिलेगा और फाइनल एडिशनल बोनस के रूप में आपको 2,25,000। कुल मिला के दोस्तों 13,12,500 आपको रिटर्न मिलेगा। टोटल पॉलिसी में आपने प्रीमियम भरा था 3,70,862 रुपीज़। दोस्तों 3,70,862 रुपीज़ भर के 13,12,500 आपको मिल रहा है। इतना अच्छा बेनिफिट मिल रहा है, आपका पैसा का 3 गुण से भी ज़्यादा रिटर्न मिल रहा है। दोस्तों जो लोग कंपनी में काम कर रहे हैं, जिसको कोई सेविंग वगैरह नहीं होता है, तो उन लोग के लिए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि अभी अगर आपका एज है 25 साल, 50 साल के उम्र में आपको मैच्योरिटी मिल रहा है। दोस्तों अक्सर होता ये है कि अभी 25 साल के उम्र में आपका शारीरिक कंडीशन, हेल्थ कंडीशन अच्छा है, तो आप कंपनी में काम करके खा रहे हैं। जब आपका एज 50 साल हो जाएगा या उसके ऊपर जाएगा तो आपको कोई कंपनी काम के लिए नहीं लेगा। जब आपका पैसा का ज़्यादा ज़रूरत होता है उस टाइम में आपका इनकम सोर्स बंद हो जाता है। तो उस टाइम के लिए अभी अगर आपने 25 साल के उम्र से कम 16 साल तो आप कंपनी में काम कर सकता है। 16 साल अगर हर महीना 2-2 हज़ार करके आप सेविंग करके गया अपना ही लाइफ के लिए, किसी और के लिए नहीं, अपना ही फ्यूचर के लिए, तो दोस्तों 2-2 हज़ार करके अगर आपने सेविंग किया तो एक तो आपका जो सेविंग होगा वो होगा 3,70,862 रुपीज़। अगर पॉलिसी नहीं करता आपको बैंक बैलेंस में इतना सेविंग भी नहीं होता है। तो एक तो अपना पैसा सेविंग हो रहा है, ऊपर से उसका 3 गुण से ज़्यादा लेके आपको बेनिफिट मिल रहा है। दोस्तों अगर आपने अपना जीवन बीमा बनाया, अपना लाइफ इंश्योर किया तो अच्छा बात है। अगर नहीं किया तो आप अपना नज़दीकी LIC ब्रांच में जाइए, कोई एजेंट से मिलिए या DO से मिलिए, बात कीजिए, अपना लाइफ इंश्योर ज़रूर बना के लीजिए। या तो अपना आसपास में अगर कोई LIC एजेंट है उसके साथ बात कीजिए, उसके साथ बात करके जीवन लाभ जैसा पॉलिसी आप अपना लाइफ में ज़रूर करके लीजिए। इसमें बहुत फ़ायदा है। ये पॉलिसी जीवन लाभ उन लोग के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्यों है जो लोग कंपनी में पार्ट टाइम एम्प्लॉय के हिसाब से काम करता है? क्योंकि मैं बहुत लोगों से मिला, बहुत लोगों से बात किया, उन लोग को पूछा कि कितना साल से कंपनी में काम कर रहा है, तो ज़्यादातर लोगों का जवाब कोई 5 साल, कोई 7 साल या कोई 10 साल से काम कर रहा है। अगर पूछता हो कि 10 साल में कितना बैंक बैलेंस हुआ तो बोलता है जीरो। ऑलमोस्ट 80% लोगों का जवाब आता है जीरो। तो इसीलिए उन लोग को ये पॉलिसी का बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि एक तो हर महीना 2-2 हज़ार करके अपना पैसा सेविंग होगा, ऊपर से वो 2,000 6,000 से भी ज़्यादा लेके रिटर्न आएगा। कि अभी उसका एज 25 साल, कम से कम 20-25 साल और कंपनी में काम करेगा। जब उसका एज होगा 50 साल के ऊपर तब कोई कंपनी उसको काम पे भी नहीं लेगा। तो जब उसका पैसा का ज़्यादा ज़रूरत होगा उस टाइम में उसका इनकम सोर्स बंद होगा। तो इसीलिए
अगर हर महीना 2-2 हज़ार करके सेविंग करके गया अपना ही फ्यूचर के लिए, तो उस टाइम में अगर 13,12,500 रुपये उसको मैच्योरिटी के तौर पे मिले, तो वो पैसा लगा के कोई बिजनेस में लगा के या कुछ शॉप डाल के वो अपना लाइफ जी सकता है। इसीलिए बोला कि जो लोग पार्ट टाइम एम्प्लॉय के हिसाब से काम कर रहे हैं उन लोग के लिए ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, सपोर्ट कीजिए मुझे, ताकि मैं आगे ऐसा ही वीडियो बना के आप लोग को मदद कर सकता हूँ।